नमस्कार, एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आप सभी के सामने मैं बात कर रहा हूं उन तमाम लोगों की जो पेंशन के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मुख्य मैं आपको बताऊं, राजस्थान के अंदर कम से कम काफ़ी यानी कई लोगों के लिए पेंशन बंद हो चुकी है। अब उस पेंशन बंद होने का रीज़न क्या है, किस प्रकार आपकी पेंशन बंद हुई है, क्यों हुई है, अब आप वापस पुनः उस पेंशन को कैसे चालू कर सकोगे, किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे, क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, मैं आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और ज़रूर एक नई जानकारी प्राप्त करें। और आपके आसपास में या परिवार में जिन भी लोगों के अगर पेंशन बंद हो चुकी है, सरकार के द्वारा जो पेंशन दी जा रही है वो अगर बढ़ी नहीं है, जो 750 रुपये से बढ़कर अगर 1000 रुपये नहीं हुई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर इस जानकारी को उन सभी लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो भी जानकारी होगी मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। आप मेरा फुल सपोर्ट करना, आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही विशेष जानकारी दे रहा हूं। मैं बात करूं पेंशन योजना की, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं उन पेंशन की बात कर रहा हूं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे मुख्य तौर पर कोई मतलब कैसी भी पेंशन हो। जैसे सरकार की तरफ से आज बहुत सारी पेंशन चल रही है, लेकिन जो विशेष तौर पर जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो बूढ़े लोगों को मिलती है, उन पेंशन के बारे में आज बात करूँ तो काफ़ी लोगों के लिए पेंशन बंद हो चुकी है। अब उसका क्या रीज़न है, क्या नहीं है, मैं आपको उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूँ। तो पेंशन बंद होने का एक ही रीज़न है कि उनके द्वारा जो सरकार के द्वारा पेंशन सत्यापन करवाई जाती है हर साल, वो या तो पेंशन सत्यापन नहीं करवाई गई है, या फिर अगर पेंशन सत्यापन करवाई गई है तो उनको कोई सत्यापन स्पष्ट तौर से नहीं हुई है, या कोई मिस्टेक हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसी वजह से आपकी पेंशन है बंद हो चुकी है। या फिर आपने 1 साल के अंदर पेंशन को दोबारा अपडेट नहीं करवाया है, या फिर आपने दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, या फिर आपका जो आधार कार्ड है बहुत पुराना हो चुका है, आपको हर 5 साल में अपना आधार कार्ड नया बनवाना पड़ता है या फिर उसे अपडेट करवाना पड़ता है। मैं पेंशन योजना के बारे में आपको संक्षिप्त में बात बताऊं। जिन भी घर के परिवार में या फिर माता पिता या फिर दादा दादी के या फिर रिश्तेदार के अगर पेंशन बंद हो चुकी है या फिर अगर उनकी पेंशन बढ़ नहीं रही है, उन सभी लोगों के लिए मेरा एक निवेदन है और रिक्वेस्ट है, आप अपने नज़दीकी जहाँ पर भी ई मित्र है वहाँ ई मित्र पर जाए और जो अपना पुराना पीपीओ है, अपना उसको पीपीओ बोलते हैं, या फिर अपने जो वैसे कि अपना हर साल पेंशन सत्यापन करवाते हैं, अपना वो डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड लेके जाइए और अपनी जो बैंक अकाउंट है उसको भी एक बार चेक करवा दीजिए, भाई कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी भी आप ज़रूर उठाए लें। लेकिन जो पुराने पेंशन सत्यापन का आपका जो कागज़ है या पेंशन शुरू करवाइए वो आपका जो कागज़ है, वो डॉक्यूमेंट आप लेकर ई मित्र पर जाए। आप जैसे ही नज़दीकी ई मित्र पर जाओगे वहाँ आपके द्वारा ये जानकारी मांगी जाएगी, और जानकारी मांगने के बाद में आपका जो फिंगर लगेगा, और उस फिंगर के बाद में आपकी जो ई मित्र के माध्यम से जितना भी 20-30 रुपये जो टोकन होता है वो टोकन कटेगा। उसके बाद में आपकी पेंशन को सत्यापन कर दी जाएगी और आपकी पेंशन एकदम नई अपडेट हो जाएगी। और वापस आपको सरकार के द्वारा जैसे ही आपकी पेंशन अगर कम आती है तो आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी। अगर किसी की पेंशन रोक दी गई है तो उसकी पेंशन पुनः चालू कर दी जाएगी, और सरकार के द्वारा जितना भी पैसा पेंडिंग में था, पिछले 4 महीनों से बंद हुई है, किसी के 6 महीनों से बंद हुई है, किसी के 7 महीनों से बंद हुई है, ऐसे तमाम लोगों के जो भी पैसा इकट्ठा हो रखा था, वो पैसा नहीं आया हुआ था, वो सारा बकाया पैसा आपके तुरंत खाते में आ जाएगा और आपकी पेंशन है तुरंत अपडेट होकर एक नए सिरे से शुरुआत हो जाएगी। यानी आपकी जो बढ़ जाएगी, अगर किसी की नहीं बढ़ी हुई है उनके तुरंत प्रभाव से बढ़ जाएगी। अगर आपने कोई नया प्रोसेस किया है तो वो भी आपको इस पेंशन में लागू हो जाएगा। लेकिन आपको पेंशन सत्यापन करवाना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आपको अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़वाना बहुत ज़रूरी है, आपका अकाउंट में आधार नंबर लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है। आपका आधार और खाता लिंक होगा और मोबाइल नंबर अगर आपका खाते में लिंक होगा तभी आप ये सब प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपका लिंक नहीं है तो आप वहाँ से जाओ, फिंगर भी करवा सकते हो। लेकिन आप जल्द से जल्द इन 3 डॉक्यूमेंट को लिंक ज़रूर करें, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और आपका बैंक अकाउंट, इन तीनों को एक दूसरे से जुड़वा दीजिए, अकाउंट को लिंक कर दीजिए तीनों को, ताकि आपको भविष्य में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे ही मैंने तमाम लोगों को बताया जिनके भी पेंशन बंद हुई है या फिर पेंशन बढ़ी नहीं है या फिर पेंशन अभी तक नहीं बढ़ी है, कम आई है, तो वे सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो के मैंने जो भी बताया है इस प्रकार आप ई मित्र पर जाकर अपने पेंशन का एक दोबारा सत्यापन जरूर करवाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।